बदलते मौसम का असर भदोही जनपद वासियों के सेहत पर पड़ने लगा है। अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ही सुबह शाम भदोही जिले के मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा है। सुबह शाम सिहरन से भदोही जिले के लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित मरीज सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। बदलते मौसम को लेकर ऐसा ही कुछ नजारा सोमवार को भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखा गया, जहां अचानक ओपीडी की संख्या बढ़ गई है। रोजाना 400 से 500 मरीज पहुंच रहे हैं। यही हाल भदोही के महाराजा बलवंत सिंह व जिला अस्पताल ज्ञानपुर का है। उधर भदोही शहर के रामरायपुर ईसी हॉस्पिटल के डॉक्टर गणेश यादव ने बताया कि बदलते मौसम को लेकर एहतियात बरतने की जरूरत है। ठंडा पानी, एसी, कूलर से परहेज करना चाहिए। 9 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत के पदाधिकारियों ने केएनपीजी कॉलेज के प्राचार्य कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर हुंकार भरी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भदोही इकाई अध्यक्ष आयुष उपाध्याय के नेतृत्व में पहुंचे सागर राय, अमन सिंह, शिवम शुक्ला, अनुज मिश्रा, नमन राघव जैसे छात्र नेताओं ने सभी 9 मांगों को पूरा किए जाने की मांग की है। हुंकार भरते हुए कहा कि छात्रों की सीट बढ़ाई जाए, मोबाइल व लैपटॉप का उपयोग कम करके किताबों से पढ़ाया जाए, जर्जर भवन की मरम्मत, कुर्सियों की संख्या बढ़ाने, साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, आईडी कार्ड अनिवार्य करने सहित कुल 9 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने प्राचार्य कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर हुंकार भरी है। औराई ब्लॉक के शाहजेपुर पंचायत भवन में चोरी होने का मामला सामने आया है। ग्राम सभा के पंचायत सहायक शुभम कुमार ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि सोमवार की सुबह जब वह पंचायत भवन पर पहुंचे तो बाउंड्री के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। शक होने पर अंदर पहुंचे तो ऑफिस का भी ताला टूटा था, जिसमें रखा कंप्यूटर, इन्वर्टर, बैटरी, डीवीआर, प्रिंटर जैसे सामान गायब थे। फौरन इस बात की जानकारी ग्राम सभा के सचिव व प्रधान के साथ साथ डायल 112 पुलिस को दी गई थी। उधर पंचायत सहायक शुभम कुमार की शिकायत पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस भी शाहजेपुर पंचायत भवन पर पहुंची थी। पंचायत भवन में हुई चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद ग्रामीणों की समस्याओं का जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने संज्ञान लिया है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हो गया है। आपको बता दें कि सुरियावा ब्लॉक के ग्राम सभा बहुता चकडाही के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2,48,000 की लागत से लगा सोलर वाटर पंप शोपीस बना हुआ था। सोलर वाटर पंप के नाम पर सिर्फ लोहे का स्टैंड खड़ा किया गया था। गांव के ही बीडीसी व एडवोकेट राधेश्याम बिंद ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की थी और इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद जब जांच कराई गई तो मामला सच साबित हुआ। अब कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सोलर वाटर पंप को लगा दिया गया है। सोलर वाटर पंप से अब विद्यालय के बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने लगेगा। सुरियावा के बीरमपुर गांव में चल रहे रामलीला के चौथे दिन सोमवार की रात धनुष यज्ञ, बाणासुर, रावण संवाद, परशुराम लक्ष्मण संवाद, सीता विवाह और कैकई कोपवन का मंचन किया गया। बीरमपुर के पंचायत भवन के समीप यह ऐतिहासिक रामलीला का मंचन किया जा रहा है। 10 अक्टूबर से चलने वाली यह रामलीला 19 अक्टूबर को संपन्न होगी और उसी दिन 19 अक्टूबर को ही गांव में विजयदशमी का मेला सजेगा। महर्षि वाल्मीकि रामलीला समिति के अध्यक्ष सर्वजीत बिंद ने बताया कि रात 8 बजे से 1 बजे तक रामलीला का मंचन चल रहा है। रामलीला देखने के लिए दशवतपुर, जीयनपुर, अमिलहरा, विजयपुर जैसे गांव से महिला पुरुष बच्चे पहुंच रहे हैं। रामलीला के चौथे दिन हरगेन कुमार भारती, बंशीधर बिंद, श्याम सुंदर बिंद, प्रयागराज आदि मौजूद रहे। मोड़ बाजार से सटे जमनीपुर अठगवा के पंचायत भवन परिसर में सोमवार को अखिल क्षत्रिय महासभा की ओर से क्षत्रिय मिलन समागम का आयोजन किया गया था। क्षत्रिय समाज के इस समागम में दूर दराज से क्षत्रिय समाज के लोग पहुंचे थे। इस समागम के मुख्य अतिथि महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक पूर्व IAS
VK सिंह व विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र सिंह टेवा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता घनश्याम सिंह व संचालन डॉक्टर जय कुमार सिंह ने किया था। मुख्य अतिथि ने कहा कि क्षत्रिय समाज में आज एकता की सख्त जरूरत है। देश के सभी क्षत्रिय भाइयों को एकजुट होना पड़ेगा। कहा कि देश में लगभग 18 करोड़ क्षत्रिय हैं। अगर सभी एकजुट होकर निर्णय लेना शुरू कर दे तो क्षत्रिय समाज देश की दशा एवं दिशा को तय करने में सक्षम है। समागम में पहुंचे मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का शिवशंकर सिंह, कृष्ण सिंह, भानु प्रताप सिंह, रविंद्र सिंह, नन्हे सिंह जैसे लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया था। चौरी के चकभुइधर में आगलगी की घटना से बेघर हुए बनवासी समाज को आवासीय सुविधा दिए जाने की सपाइयों ने मांग की है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति व अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य घनश्याम पासी सहित गोविंद यादव, राजेश यादव जैसे सपाई चकभुइधर के बनवासी बस्ती में पहुंचे थे और उनसे बातचीत करते हुए हालचाल जाना है। साथ ही मामले की जाँच कराए जाने की भी सपाइयों ने मांग की है। कहा कि एक साथ आगलगी की घटना में 8 मढ़ा जलकर खाक हो गया है। बनवासी बस्ती के लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे में सपाइयों ने बनवासी समाज के लोगों को आवासीय सुविधा दिए जाने की मांग की है। दुर्गागंज के सरायहोला के बिंद बस्ती के पास वर्षों पुराने एक कुएं में अचानक नीलगाय का बच्चा गिर गया था। रात किसी समय नीलगाय का बच्चा कुएं में गिरा था। सुबह आवाज सुन ग्रामीण कुएं के पास पहुंचे, देखा तो अंदर एक नीलगाय का बच्चा गिरा हुआ था। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 के साथ साथ फायर ब्रिगेड को दी गई थी। ग्रामीणों के सहयोग से सरायहोला के बिंद बस्ती के पास कुएं में गिरे नीलगाय के बच्चों को निकालकर जान बचा ली गई है। घंटों मशक्कत के बाद कुएं में गिरे नीलगाय के बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। इस मौके पर बिंद बस्ती के इस कुएं के पास भीड़ जमा हो गई थी। ज्ञानपुर के बैराखास गांव में कूड़े करकट में बैठे सांप ने किशोर को काट लिया है। सर्पदंश से किशोर की हालत गंभीर हो गई थी। परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। बैराखास निवासी अच्छेलाल सरोज का 16 वर्षीय पुत्र मुन्ना सरोज अपने घर के बाहर खड़े होकर मोबाइल चला रहा था। इसी दौरान उसका मोबाइल कूड़े करकट में गिर गया। मोबाइल उठाते समय कूड़े करकट में छिपकर बैठे सांप ने दाहिने हाथ में काट लिया था। चीखते चिल्लाते हुए मुन्ना सरोज ने इस बात की जानकारी परिजनों को दी, जहां जिला अस्पताल ज्ञानपुर ले जाने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। घोसियां ओवरब्रिज के ऊपर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार की हालत गंभीर बताई गई है। आनन फानन में CHC औराई लाया गया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया है। औराई के अहमदपुर निवासी 50 वर्षीय कृष्ण कुमार मिश्रा बाइक से वाराणसी गए थे। लौटते समय घोसियां ओवरब्रिज पर पीछे से आई तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिससे कृष्ण कुमार मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा होते ही चालक ट्रक लेकर प्रयागराज की तरफ भाग गया। घायल बाइक सवार को CHC औराई लाया गया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। हालांकि सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। जनपद के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर सोमवार को जिले भर में यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाए गए थे। चेकिंग अभियान में काली फिल्म वाले 4 पहिया वाहनों पर पुलिस की विशेष नजर रही। सड़कों पर सरपट फर्राटा भरने वाले काली फिल्म लगे वाहनों को रोककर पुलिस कार्रवाई के साथ फिल्म उतारते देखी गई। ज्ञानपुर इलाके में CO चमन सिंह चावड़ा के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में दर्जनों 4 पहिया वाहनों से काली फिल्म उतारे गए हैं। इस अभियान में इंस्पेक्टर ज्ञानपुर मनोज कुमार भी दल बल के साथ डटे रहे। इसी तरह दुर्गागंज थाने के इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में भी बाजार में चेकिंग अभियान चलाया गया था। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 8 वाहनों का चालान किया गया है। ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। चेकिंग अभियान में उप निरीक्षक वीर बहादुर चौधरी व कांस्टेबल शैलेंद्र भी मौजूद रहे। गोपीगंज के चकमांधाता मिनी स्टेडियम में न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन
कराया गया था। डीह ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बेसिक शिक्षा परिषद की न्याय पंचायत स्तरीय इस खेलकूद प्रतियोगिता में 500 बच्चों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें सागर रायपुर, सीखापुर, खानापुर, खोरावीर, तुलापुर, रोही जैसे उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालय के बच्चे शामिल हुए थे। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। प्रतियोगिता में दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, कबड्डी, खो खो, पीटी जैसे खेल समेत समूह गान, लोकगीत, डांस, नाटक भी बच्चों ने अपना हुनर दिखाया था। इस सभी प्रतियोगिता में आयुष, अभय, सत्यम, नेहा, सुरभि, संध्या, नितिन, अमन जैसे बच्चों ने खेल व लोकगीत जैसे प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाया है। प्रतियोगिता को संपन्न कराने में कृष्ण बाबा मिश्रा, इंदु चंद पांडे, समरजीत यादव, संतोष कुमार दुबे, मासूम अहमद आदि लोग मौजूद रहे। कोरोना थाना इलाके के सिमरात गांव में एक टाटा मैजिक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बाजरे के खेत में जा पलटी। टाटा मैजिक पर 2 पड़वा लदे हुए थे। टाटा मैजिक में चालक सहित कुल 3 लोग सवार थे। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। मौके पर ग्रामीण भी पहुंच गए थे, लेकिन चालक व टाटा मैजिक में सवार अपना नाम बताने से कतराते रहे। फिलहाल ग्रामीणों ने बाजरे के खेत में पलटे टाटा मैजिक को ट्रैक्टर के सहारे सीधा कर बाहर निकाला था। बाजरे का खेत मास्टर संजय सिंह का बताया गया है। टाटा मैजिक के पलटने से बाजरे की फसल को नुकसान पहुंचा है। भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट में चल रहे 4 दिवसीय कालीन मेले के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर भदोही पहुंचे थे और कारपेट एक्सपो मार्ट में पहुंचकर मेले का भ्रमण किया। कालीन निर्यातकों से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि कालीन मेला पूर्वांचल के प्रगति में अहम साबित होगा। मंत्री ने मेले की सराहना की है। उधर CPC के अध्यक्ष कुलदीप राज बट्टल ने बताया कि 39वां इंडियन कारपेट एक्सपो अब तक का सबसे सफल मेला रहा। 3 दिनों में कुल 210 विदेशी खरीदारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उधर मेले में नई डिजाइन, कलर, पैटर्न का प्रदर्शन आयातकों को काफी आकर्षित कर रहा है। ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में सोमवार को एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस गोष्ठी में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद यादव, अपर जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला एड्स नियंत्रण प्रभारी डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव मौजूद थे, जहां एड्स व क्षय रोगों के बारे में छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति, राष्ट्रीय सेवा योजना, जंतु विज्ञान के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन कराया गया था, जहां डॉक्टर फैजल ने एड्स व क्षय रोग कार्यक्रम प्रभारी मनीष ने छात्र छात्राओं को जागरूक किया था। इस मौके पर प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद ने कहा कि बीमारियों में जानकारी ही बचाव है। इस मौके पर डॉक्टर आशुतोष, अंशु बाला, मधु दीपावली, निधि खन्ना, आकांक्षा, डॉक्टर विवेक वर्मा, महेंद्र आदि मौजूद रहे। इस खबर के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई सत्यम न्यूज पर दे सकते हैं। साथ ही आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें